नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने होगा। सीएम धामी का आज कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है। तिलौथ जल विद्युत परियोजनाओं पर बैठक में मंथन हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी। 1:30 बजे संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से यहां पर संवाद भी करेंगे। तो सीएम धामी का आज कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी होगी। तिलौथ जल विद्युत परियोजनाओं पर मंथन भी होगा। बड़ी और अहम जानकारी। 1:30 बजे संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद करते नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला देहरादून से जुड़ चुके हैं। नवीन, आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम है। 1:30 बजे संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जी, स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम सारे कार्यक्रम है, जिसमें एक कार्यक्रम सचिवालय में रखा गया है, जिसमें ऊर्जा विभाग के जो तमाम सारे अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और इसके साथ ही जो तमाम सारे जो प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगने की संभावना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो तिथोल जल विद्युत परियोजना है उसकी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानकारी लेंगे। साथ ही सभी जो अधिकारी हैं, तो तमाम सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो अपने विभाग हैं उनका पूरा खाका तैयार करके लाएं। क्या कुछ परियोजनाएं चल रही हैं या फिर अन्य विकास के कार्य किस तरीके से हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हो गया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी से कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। नवीन, इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा? जी, निश्चित तौर पर कुछ भी देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंड है वो ऊर्जा प्रदेश है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही जो तिथोल जल विद्युत परियोजना है उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। और साथ ही तमाम सारे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, और तमाम सारे जो बिंदु हैं उस पर मोहर लग सकती है। नवीन, सबसे बड़ी बात यह कि 1:30 बजे संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यहां से किस तरह के संदेश देने की यहां पर कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री की ओर से? कुछ भी निश्चित तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सारी तैयारियां हैं, उसको करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम सारी जो बैठकों का जो दौर है वो बीजेपी में शुरू हो गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सारी जो बैठकें हैं वो भी होने वाली है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, कल राजधानी देहरादून में जो सभी मोर्चे हैं उनकी बैठक होने वाली है, और 7 जनवरी को जो रणनीति तरीके से जो तमाम सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो सांसद हैं उनकी बैठक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसे तेज करने का काम किया गया है। लगातार बीजेपी में बैठकों का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है, और 7 तारीख तक के कार्यक्रम हैं उन्हें बनाने का काम किया गया है। तमाम सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। और अगर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है, क्योंकि तमाम सारे मोर्चे हैं उनकी बैठकें होने वाली है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं उनकी बैठकें होने वाली है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर तैयारियां की जा रही है, और आगामी 7 तारीख को जो बड़ी बैठक होने वाली है उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, और जो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ और रणनीति बनाई जाए उस पर भी मंथन होगा। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई बड़ी बैठक कर यहां से तमाम तरह की जानकारी दी जाएगी। कई योजनाओं पर यहां पर समीक्षा बैठक की जा रही है। 1:30 बजे संकल्प यात्रा में शामिल भी होंगे, और यहां से एक बड़ा संदेश देने की यहां पर कोशिश करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की बैठक हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तर विधानसभा में विस्तारकों के पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के साथ बैठक हुई है। ये बैठक लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव की कार्य योजना के लिए 7 जनवरी को सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ भाजपा की बैठक यहां पर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दिया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि 400 का नारा सिर्फ लोकसभा लोक भावना नारा है। इस नारे की भी हवा जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि सरकार कोई भी जनहित का काम नहीं कर रही, सिर्फ जन विरोधी काम कर रही है। देखिए, मोदी सरकार 400 पार का नारा लोक लुभावन नारा है और ये भी भविष्य में जो है हवा इसकी निकलेगी, क्योंकि कोई जनता के काम, कोई जनहित के काम इस सरकार ने नहीं किए हैं। लगातार जन विरोध में फैसले हो रहे हैं। महंगाई पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अग्निपथ योजना लाकर के सेना को कमजोर करने का काम किया है। चाइना जो है अरुणाचल में लंबे समय से लाल आंखें दिखा रहा है। 56 इंच का सेना उसके सामने से जो है गायब है। तो बहुत से मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता में आक्रोश है। बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। देहरादून में ओएनजीसी ग्रीन हिल्स तेल भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में कई काम किए हैं। ये समाज सेवा के अंदर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं। विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा एक मेडिकल एम्बुलेंस जो विभिन्न प्रकार की जांच वहीं पर करेगी, दूर सुदूर क्षेत्रों में जाएगी। मेरे प्रयास से ओएनजीसी के माध्यम से वो वैन मिली है। अभी मैं उसका उद्घाटन करके ही आ रहा हूँ। वो वैन आज लॉन्च हुई है और बहुत अच्छा ओएनजीसी के अधिकारियों का, विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह था। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है। वहीं राम मंदिर दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों को निमंत्रण भेज दिए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले निमंत्रण उत्तराखंड को भेजा गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऋषिकेश के निवर्तमान मेयर अनिता ममगई का कहना है कि उत्तराखंड से आगामी 25 जनवरी को करीब 1.5 से 2,000 राम भक्त उत्तराखंड से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से शुरू की गई शीतकालीन 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। कुछ दिन पहले हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा पूजन के साथ शीतकालीन यात्रा की यहां से शुरुआत की गई थी और आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गंगा पूजा करके यात्रा का समापन किया है। इस दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सड़क, स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाएं दुरुस्त पाई गई और शीतकालीन स्थानों पर उन्हें अच्छे से चारों धाम के दर्शन हुए। तो हमारा मन अत्यंत प्रसन्न है और ये इसलिए प्रसन्न है कि ग्रीष्म काल में भी हमने उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा की है, लेकिन उसका 10 गुना कहें अधिक आध्यात्मिक आनंद इस यात्रा से हमको प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक व्यवहार की बात है, सड़कें सब अच्छी मिली हैं हमको। वहाँ पर रुकने के साधन की कोई कमी हमको नहीं मिली। लोग जो साथ में थे सबके भोजन पानी की भी व्यवस्था थी और सभी शीतकालीन जो स्थान हैं उन स्थानों में पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही थी। उत्तराखंड में हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टर में सुलह हो गई है। दिल्ली में गृह सचिव से ट्रांसपोर्टर्स लोगों की बातचीत हुई है, जिसमें फिलहाल के लिए इस कानून में रोक लगा दी गई है और इसी हिट एंड रन कानून पर रोक लगने के बाद देश के ट्रांसपोर्टर्स संगठनों ने हड़ताल स्थगित का यहां पर फैसला लिया है।
उत्तराखंड पुलिस की उपलब्धियों को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस की अपराध से लड़ने की क्षमता में बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग की जरिए यहां पर सुधार आया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। एक तो हमारी सर्वप्रथम अपराध और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगी कि किस प्रकार हम निरंतर उत्तराखंड पुलिस की जो क्राइम फाइटिंग एबिलिटीज हैं, इनमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और बेटर ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम अपनी क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज में सुधार लाएं। तो जैसा आपको ये आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक है, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। खटीमा में 12 जनवरी से 17 जनवरी तक उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति, सभ्यता, लोक कला और आपसी प्रेम सौहार्द का प्रदर्शन किया जाता है। 12 जनवरी को खटीमा कौतिक स्थल से सांस्कृतिक झांकियां से सजी रंग यात्रा को आयोजन किया गया। इसके बाद 14 जनवरी को विशाल खिचड़ी भंडारे का यहां पर आयोजन किया जाएगा। विगत 24 वर्षों से इतराय बीज निगम के इस पावन प्रांगण में लोक संस्कृति से संबंधित मेला आयोजित कर रहा है। यह हमारा पावन सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति को विगत 19 वर्षों से हम इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। हमारा मेला 2 तारीख आज 2 जनवरी से रंगोली, ऐपण, सगुन आखड़, नींबू सानो, केस सज्जा आदि कार्यक्रम से प्रारंभ होता है। जो हमारी जो लोक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजीव रूप देने का काम संस्था करती है। इससे हमारी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन होता है और आने वाले पीढ़ी को एक संदेश जाता है कि किस प्रकार से हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, किस प्रकार से हम इन रीति रिवाजों को, इन परंपराओं को संपन्न करते हैं। इसका एक सुंदर सा मैसेज इस मेले के माध्यम से हम देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां बीडीओ KS सामंत, SDM रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी, ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान कुल 26 फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को दर्ज कराया, जिसमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही यहां पर निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा बाकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए एक तो मुद्दा ये आया कि साहब इतनी लाइटें इतनी महंगी है। देखिए लाइट 2000 की भी हो सकती है, 6000 की भी हो सकती है, 1.5-2 लाख की भी हो सकती है। मेन मुद्दा ये है कि अगर लाइट लगी है और वो 2 महीने या 4 महीने में खराब हो रही है तो ये गलत है। और खराब हो रही है तो क्योंकि उसमें कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जिसमें ठेकेदार का गारंटी पीरियड होता है। तो अगर इस टाइप की शिकायतें हैं तो वही SDM साहब से कहा गया है कि इनको दिखवा लें और जो लाइटें अभी ठेकेदार की जिम्मेदारी है उनको सही करना, उनको सही कराया जाए। रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक में पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद धरने पर बैठे हैं। बालचंद ने मनरेगा को किसानों की खेती से जोड़ने की मांग की थी, जिसके पूरे न होने पर उन्होंने अब अन्न त्यागने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही बालचंद ने भगवानपुर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि पिछले कई सालों से बालचंद मजदूरों के हित की लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को करीबन 7 साल से मैं ज्ञापन देता देता जी थक गया। ये तो मेरी एक मजबूरी बन गई। सरकार से जो मैं मांग कर रखी मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए, इस पे हमारे मुख्यमंत्री ने विचार तो किया मगर ये पास नहीं किया। तो ये पास नहीं किया तो मैंने फिर सरकार को अवगत करा दिया। अगर ये मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैंने अन्न इसलिए त्याग किया, ये मेरी मांग पूरी कर। और अन्न त्यागने से भी अगर मेरी मांग सरकार नहीं पूरा करेगी ना तो भाई साहब मैं
आमरण अनशन भी करूंगा। अगर इससे भी सरकार नहीं माननी तो मैं ही अपने पर आग लगाकर जलकर मर जाऊंगा, पर मांग पूरी करवा के जाऊंगा, छोड़ता नहीं। उत्तराखंड में लगातार कोहरे का सितम जारी है। पहाड़ों पर दिन में मौसम साफ होने की वजह से मौसम में गर्माहट भी है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए कोहरा अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि बुधवार की सुबह और देर रात को घना कोहरा छा सकता है। खासतौर पर उधम सिंह नगर में देर रात कोहरा ज्यादा हो सकता है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न होने से सूखी ठंड ज्यादा है। सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ा दी है। बिल्कुल, जो पोस्ट मानसून सीजन हमारा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, तो इसमें कम बारिश मिली है। वो -52% उसका वो रहा है। और मंथ वाइज भी देखेंगे तो दिसंबर में -75% कमी है। इसी तरह नवंबर में देखें तो करीब -66 की कमी है। और अक्टूबर में भी -35 की कमी थी। तो तीनों महीने कमी रहे हैं। और जो बारिश बर्फबारी जो थोड़ी बहुत मिली भी हैं, तो वो अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें ही थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है। ये जो सीजन है पोस्ट मानसून, एक बार मानसून की विदाई जब हो जाती है तो उसके बाद एक्टिविटी इस सीजन में सबसे कम रहती है। तो जो अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड है, अगर उसका आप नॉर्मल देखेंगे और सीजन के कंपैरिजन में, तो उसका बहुत ही कम है। और सबसे कम बारिश इसी दौरान, या बर्फबारी जो है रिचेज में होती है, वो इसी दौरान सबसे कम होती है। और ऐसे देखेंगे कि जो नवंबर मंथ है वो सबसे ड्राई मंथ है हमारा जो है, अगर उसका नॉर्मल देखेंगे और 12 मंथ के 11 मंथ के कंपैरिजन में, तो वो सबसे कम है। इसी तरह दिसंबर फिर नेक्स्ट मंथ है जिसमें कि कम रहती है एक्टिविटी जो है। और जो आपका अक्टूबर है वो क्योंकि मानसून की विदाई होती है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ी अक्टूबर में एक्टिविटी मिलती है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर जो मौसम का रुख बदला है, यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है, अलर्ट किया गया है कि यहाँ पर कोहरे का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा कुछ दिन तक। तो लगातार ठंड हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, हर जगह सर्द हवाओं ने यहाँ के लोगों को ठिठुरन भरी जाड़े की याद दिला दी। और ठिठुरन भरे जाड़े में लोग यहाँ पर अभी समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर का महीना हो गया और दिसंबर के महीने में पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी की यदि बात करें तो उतनी बर्फबारी अभी नहीं हुई। शुष्क हवाएं चल रही है, शुष्क ठंडी अभी हो रही है। तो मौसम विभाग के द्वारा यह लगातार चेतावनी दी जा रही है कि इस बार की ठंड जो ये शुष्क ठंड है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा कोहरे कुहासे देखे जा रहे हैं। वहीं सुबह के समय में और शाम के समय में ठंड तो काफी बढ़ जाती है, लेकिन कुहासे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैदानी क्षेत्र खास करके देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर लगातार दोपहर जो है काफी गर्म रहता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैं राजधानी देहरादून में ही खड़ा हूँ। यहाँ पर काफी तेज धूप, खिली धूप भी है जी। लेकिन शाम ढलते ही यहाँ पर लगातार ठंड बढ़ने लग जाती है और ठिठुरन वाली ठंड बढ़ती है। और यदि बात की जाए कुहासे की, तो कुहासे भी यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शाम होते ही ठंड हवाएं भी चलने लगती है, जिस कारण से ठिठुरन और बढ़ जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में चमोली और नीति घाट में जो है, नीति घाट में यदि बात करें, नीति घाट में पहाड़ों पर बर्फबारी थोड़ी सी देखने को मिली। और उस बर्फबारी के कारण क्या हो रहा है कि पहाड़ों पर पानी जो है वो बर्फ में परिणत हो गया है, बर्फ में रूपांतरित तो पहाड़ों का पानी अब हो चुका है। तो पहाड़ों पर अभी जितनी बर्फ गिरनी चाहिए, लोग उतनी अभी तक बर्फ गिर नहीं रही। लोग चुकी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लगातार पहाड़ की ओर अपना रुख भी करते जा रहे हैं। नीति घाटी हो गए, बद्रीनाथ की तरफ, चमोली, केदारनाथ की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले बर्फबारी कम हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बर्फबारी बढ़ जाएगी जब बारिश की संभावनाएं बढ़ेगी, बारिश होगी। जी, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।